हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2021 और 30 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2021 को विश्व बाघ दिवस मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में की गई थी। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में। विश्व बाघ दिवस 2021 की थीम उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथ में है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व बाघ दिवस की थीम क्या थी? तो उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथ में है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। वर्तमान में देश में कुल 52 बाघ अभ्यारण्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो 52। देश का नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत देश का नवीनतम या 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व असम का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो असम का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र का पेंच अभ्यारण्य है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदू नाटेकर का। नंदू नाटेकर भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इनका निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ। नंदू नाटेकर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। तो उन्होंने भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब बैडमिंटन में कब जीता था? तो वर्ष 1956 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनका संबंध महाराष्ट्र के सांगली शहर से था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि नंदू नाटेकर फिलहाल चर्चा में है तो इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनका संबंध महाराष्ट्र के सांगली शहर से था। इनको बैडमिंटन खेल हेतु प्रथम अर्जुन अवार्ड से वर्ष 1961 में सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया, तो उनको अर्जुन अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1961 में। और यह बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनसे पहले बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड किसी को मिला ही नहीं था। इन्होंने वर्ष 1965 में जमैका में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया, तो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किस वर्ष में किया था? तो वर्ष 1965 में जमैका में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नंदू नाटेकर ने 6 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों,
तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु देवारण्य आर्थिक उन्नयन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में देवारण्य आर्थिक उन्नयन योजना की शुरुआत की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और मंगूभाई छगनभाई पटेल हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पीसीएस एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई नृत्य। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान 12 हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस ने। रूस ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को रोसकोसमोस के नाम से जाना जाता है। रोसकोसमोस की स्थापना 25 फरवरी 1992 को की गई थी। रोसकोसमोस का मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रूस की राजधानी मॉस्को में। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। माउंट एल्ब्रस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ यह यूरोप का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रस, जो कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ में यह यूरोप का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पासेलो डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेन। स्पेन के पासेलो डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित पासेलो डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है। स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे ज्यादा संख्या है। यानी कि स्पेन में विश्व धरोहर की कुल संख्या 49 हो गई है, जो कि विश्व स्तर पर यह तीसरा ऐसा देश हो गया है जिसके सबसे ज्यादा स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्पेन की सबसे लंबी नदी टेगस है, जिसे स्पेन का दिल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि स्पेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो टेगस नदी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एसएससी में एक बार पहले भी पूछा गया था कि स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड।
स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुल फाइटिंग। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के इतिहास का पहला ओलंपिक पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के इतिहास का पहला पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले तुर्कमेनिस्तान ने ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व एक भी ओलंपिक पदक नहीं जीता था। तुर्कमेनिस्तान को पहला ओलंपिक पदक महिला भारोत्तोलक पोलिना गुरेवा ने दिलाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुर्कमेनिस्तान को पहला ओलंपिक पदक किस महिला भारोत्तोलक ने दिलाया? तो पोलिना गुरेवा ने। तुर्कमेनिस्तान की महिला भारोत्तोलक पोलिना गुरेवा ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए रजत पदक जीता। किस भार वर्ग में? 59 किलोग्राम भार वर्ग में। और कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में तुर्कमेनिस्तान ने अपने देश के इतिहास में पहली बार ओलंपिक पदक जीता, तो उसको कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो रजत पदक। और यह पदक किसने दिलाया? पोलिना गुरेवा ने। किस भार वर्ग में? 59 किलोग्राम भार वर्ग में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हाल ही में जारी मर्सर्स कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए अशगाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मानात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदोव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार शामिल खेल सर्फिंग का पहला स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरिसा मूर ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्फिंग खेल को पहली बार शामिल किया गया था और इसका पहला स्वर्ण पदक केरिसा मूर ने जीता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अमेरिका की केरिसा मूर सर्फिंग का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चैंपियन बनी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार शामिल किए गए सर्फिंग खेल के महिलाओं की श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अमेरिका की केरिसा मूर ने। सर्फिंग का रजत पदक साउथ अफ्रीका की बियांका बुइटेंडाग ने जीता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि सर्फिंग गेम को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार शामिल सर्फिंग खेल का रजत पदक किसने जीता? तो साउथ अफ्रीका की बियांका बुइटेंडाग ने। जापान की सुजुकी अमूरो ने सर्फिंग का कांस्य पदक जीता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पुरुषों की श्रेणी में सर्फिंग का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक ब्राजील के इटालो फरेरा ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार शामिल किए गए सर्फिंग खेल का पुरुषों की श्रेणी का ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ब्राजील के इटालो फरेरा ने। सर्फिंग का ओलंपिक रजत पदक जापान के कानुओ इशार्थी ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सर्फिंग का पुरुषों की श्रेणी का रजत पदक जापान के कानाओ इगाशी ने जीता। सर्फिंग का ओलंपिक कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया के ओराइट ने जीता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि सर्फिंग को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार 4 नए खेल स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने खेलों को शामिल किया गया, कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो 4 खेलों को, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग।
तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदौर को। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस कार्यक्रम में चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस कार्यक्रम को इंदौर में आगामी 5 वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आगामी 5 वर्षों के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम को। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है। भारत का केंद्रीय संग्रहालय मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में। इंदौर शहर को भारत का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर शहर को भारत का पहला साइलेंट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण को कम करके मध्य प्रदेश सरकार इंदौर को साइलेंट सिटी बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि भारत का पहला साइलेंट सिटी होगी। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान किया है। कितना प्रतिशत? 1% आरक्षण। इस हेतु कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन किया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने हेतु किस नियम या अधिनियम में संशोधन किया? तो कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन किया। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में बसवराज एस बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेबनान का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री पद पर साद हरीरी का स्थान ग्रहण करेंगे। नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री के पद पर साद हरीरी का स्थान ग्रहण करेंगे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल एऊन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो मिशेल एऊन। और लेबनान की सबसे लंबी नदी लितानी नदी है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए एंटनी ब्लिंकेन किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के। एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो कि भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।